नमस्कार। इस वीडियो में आपका स्वागत है। दसम भाव आपके कैरियर से संबंध रखता है, इसीलिए दसम भाव का विचार करने से पहले उस बात का विचार कीजिएगा कि 11वें भाव में कौन से प्लैनेट बैठे हैं और नवम भाव में कौन से प्लैनेट बैठे हैं। क्योंकि दसम भाव में अगर कोई उच्च का ग्रह बैठा है या स्वक्षेत्री ग्रह बैठा है, और अगर जो भी ग्रह यहाँ पे बैठा है अगर वो लग्ने से यानी लग्नेश दशम में बैठा है या पंचमेश दशम में बैठा है, नवमेश दशम में बैठा है तो अच्छी बात है। लेकिन अगर इसके पहले नवम भाव में कोई पाप ग्रह शुभ ग्रह बैठा है और 11वें भाव में कोई शुभ ग्रह बैठा है तो दसम भाव का फल मिश्रित होगा। अगर नवम भाव में कोई अशुभ ग्रह बैठा है, 11वें भाव में भी कोई अशुभ ग्रह बैठा है पाप ग्रह, तो इन दोनों के कारण दसम भाव के फल में बहुत कमी आ जाने वाली है। वहीं अगर नवम भाव में भी शुभ ग्रह बैठे हैं और दसम भाव में भी शुभ ग्रह बैठे हैं, तो दसम भाव में अगर कुछ अशुभ ग्रह भी बैठे हैं तो इन दोनों के प्रभाव से इसका फल बहुत अच्छा हो जाएगा। लेकिन अगर दसम भाव में भी शुभ ग्रह बैठे हैं तब तो फल बहुत ही अधिक अच्छा हो जाएगा। इसके साथ साथ ये भी देख लीजिए कि अगर नवम और दसम में अच्छे ग्रह बैठे हैं लेकिन अगर दसम में कोई भी ग्रह नहीं बैठा है तो दसम का फल इन दोनों के हिसाब से ज़्यादा डोमिनेंट होगा, ज़्यादा प्रेडिक्टेबल होगा, बजाय इसके कि दशमेश कहाँ पर बैठा है या दसम पे किसकी दृष्टि है। उनका भी फल देखेंगे लेकिन नवम और 11 में बैठे हुए ग्रहों का फल ज़्यादा हावी हो जाएगा 10वें भाव पर। अगर नवम और 11 में कोई भी ग्रह नहीं बैठे हैं और सिर्फ दसम में कोई भी ग्रह या एक से अधिक ग्रह बैठे हैं तो ऐसे व्यक्ति को अपने काम का गर्व होता है और वो अपने परिवार के लोगों पर या बाहर के लोगों पर भी शासन करना चाहता है, डोमिनेट करना चाहता है। वो ये दिखाना चाहता है कि देखो मेरे हाथ में कितना बड़ा हथियार है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।